नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? और सब बढ़िया। आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 सिखाएंगे और चैप्टर नंबर 8 में हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। इसमें हम सबसे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को किसमें आती है? सारणी में आती है, त्रिकोणमिति की सारणी। आज हम आपको वो सिखाएंगे, त्रिकोणमिति की सारणी। सारणी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, सबसे ज्यादा डाउट भी उसमें होते हैं। चलो, तो सबसे पहले सीखने के लिए बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा, सिंपल वे में एकदम देखो, जीरो से सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लिखो जीरो, उसके बाद लिखो एक, फिर लिखो दो, दिख नहीं रहा, दिख रहा ना? फिर लिखना है तीन, फिर लिखना है चार। ठीक है, तो जीरो से हमने क्या करा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है भाई। उसके बाद सबके अपॉन में क्या कर लोगे, यहां पे सबके अपॉन में क्या कर लो, फोर लिख दो। यहां भी फोर लिखो, यहां भी फोर लिखो, यहां भी फोर लिखो, इसके अपॉन में भी फोर लिखो, इसके अपॉन में भी फोर लिखो। ठीक है भाई बच्चों, इतना समझने के बाद इनके सबके अंदर क्या करोगे, सबके ऊपर क्या करो, रूट चढ़ा दो। इसके ऊपर भी रूट चढ़ाओ, इसके ऊपर भी रूट चढ़ाओ, इसके ऊपर भी रूट चढ़ा दो, और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट चढ़ा दो। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद देखो, अगर मैं किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करता हूं, देखो एक चीज होती है कि अगर मैं जीरो की डिवाइड जीरो से करता हूं तो क्या बनता है, जीरो। क्लियर है? अगर मैं वन की मल्टीप्लाई, सॉरी, जीरो की डिवाइड वन अपॉन जीरो है, अगर मैं किसी वन की डिवाइड करता हूं जीरो से तो यहां आता है इन्फिनिटी, अनंत। अगर मैं यहां पे वन की डिवाइड करता हूं किसी जीरो से, वन से डिवाइड करता हूं किसी जीरो को, तो आंसर क्या बनता है, जीरो। ठीक है भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं सिखा दूंगा बहुत अच्छे से। इसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, जीरो। और अगर किसी, ये जैसे कि 1/4 है, यहां पे 1/4 है, 1/4 में ये वन है, ये चार है, तो अगर रूट के अंदर है तो यहां तो ये वन ही रहेगा, और रूट के अंदर से क्या निकलेगा, दो। रूट के अंदर से दो निकलेगा। इसे भी ऐसे देखो, देखो दो ही करना, दो, दो दूनी चार, तो एक तो हो गया ऊपर, यहां लिखो एक, और ये रूट के अंदर से, रूट के अंदर दो है तो रूट के अंदर दो ही रहने दो। ठीक। दूसरी चीज, यहां रूट 3 है, और ये क्या निकलेगा बाहर, दो निकल जाएगा, रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और इसका 2 आ जाएगा बाहर, रूट 3/2। यहां 4 से 4 गया तो यहां बनेगा क्या, 1। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अगर इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम कर लेंगे, इसे रब कर देंगे, और यहां मैं ये लिख लूंगा क्या, वैसे तो ये खैर ये साइन थीटा का मान हो गया, ये साइन थीटा का मान हो गया, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। दूसरी चीज, यहां लिखूंगा मैं कोण, इस साइड में लिखूंगा मैं 0 डिग्री, यहां लिखूंगा मैं कितना, 30 डिग्री, यहां लिखूंगा मैं 45 डिग्री, यहां लिखूंगा मैं कितना, 60 डिग्री, यहां लिख दूंगा मैं 60 डिग्री, यहां जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है भाई बच्चों? अब यहां पे ये कोण आ गए, उसके बाद यहां तक दिख रहा है भाई, नीचे ये दिख रहा है, ठीक है। देखो,
सबसे पहली चीज क्या आती है इसमें, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, ये रख दो ऊपर से उठा के। साइन 30 का मान ऊपर वाला रख दो उठा के। साइन 45 का मान ऊपर वाला रख दो उठा के। साइन 30 का 60 का मान ये भी ऊपर वाला रख दो, यहां से भी ऊपर से रख दो उठा के। कॉपी कर लिया। इसके बाद आता है कॉस, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में कुछ नहीं करना, इधर के मान पलट दो पूरे, ये इधर ले आओ, यहां पे आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, और उधर आ जाएगा 0। ये समझ में क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करा, बस ये वाला मान मैंने यहां रख दिया, ये मैंने यहां रख दिया, ये यहां रख दिया, ये यहां रख दिया, और वो उधर रख दिया। ठीक है। दूसरी चीज अब आएगा अपने पास क्या, टेन थीटा। टेन थीटा का जो मान होता है, टेन थीटा का जो मान होता है, टेन थीटा में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम इसके मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि 0/4, साइन का मान ऊपर रख दो, कॉस का मान नीचे रख दो, टेन का मान मिल जाएगा। तो टेन थीटा यहां पे लिख दो, टेन थीटा, टेन थीटा। मार्कर में जरा इंक डालने में बच्चों थोड़ा सा, एक समझ में आ रही भाई बात, तुम्हारी भी ऐसे ही घुसा देगा दिमाग में। हाँ जी, तो यहां पे देखो क्या था, टेन, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन का मान अगर मुझे निकालना है तो साइन का मान ऊपर रख दो, कॉस का मान नीचे रख दो, टेन का मान निकल जाएगा। तो इधर देखो, यहां पे 0 है, 0 रख दो, अपॉन में क्या है, 1 है, 1 रख दो, बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका मान क्या बनेगा, 0। ठीक है, उसके बाद इसे रख दो, ये रख कर दो थोड़ा सा एक यहां से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने किया 1/2, और कितना आएगा, √3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहां क्या बचेगा, 1/√3। ये √3 जो है किसका मान है, टेन 30 का मान है, रूट 1/√30, 3 सॉरी। अब √45 का मान देखो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, √45 का मान निकालने के लिए 1/√2 अपॉन में आएगा 1/√2, ये पूरा कट जाएगा, इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे बनेगा 1। ठीक है भाई, ये बहुत जो सरल वे में हो रही है ना, इस टाइम तो लग रही होगी तुम्हें, लेकिन बहुत ज्यादा डीप है, मतलब ये मान लो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बच्चों की याद नहीं होती भाई साहब, बहुत दिमाग खराब होता है बच्चों का इसमें। देखो इसमें कितना है, √3/2 अपॉन में आएगा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, 3, √3 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है भैया इसमें, देखो क्या है, 1/0, 1/0। देखो एक बात सुनो मेरी, सबसे बड़ी बात, ये मान लो 0 जो है एक बॉम्ब है, ठीक है, और ये बिल्डिंग के नीचे लगा हुआ है। अगर बॉम्ब बिल्डिंग के नीचे है, अगर मैं ये मान लो कि बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो बिल्डिंग के टुकड़े कितने होंगे, बिल्डिंग के टुकड़े हो जाएंगे अनंत। तो इस हिसाब से ये मेरे पास ट्रिक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अनंत, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। ठीक है, अब अपने पास तीन चीज रह गई, क्या, एक तो रह गया सेक, एक रह गया कोसेक, और एक रह गया कॉट। ठीक है, तो टेन का कॉट देख लो, कॉट थीटा, कॉट थीटा का ये इसका उल्टा होता है, तो इसमें क्या आएगा, ये कॉट का, कॉट 0 का मान, 0 का उल्टा क्या बनेगा, इनफिनिटी, और इसका उल्टा √3, इसका कितना बनेगा, 1, इसका कितना बनेगा, 1/√3,
3, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा। इन्फिनेटिव का उल्टा क्या बनेगा? 0। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इसका देखो, इसका तो ये उल्टा है, अब इसका उल्टा भी देख लो क्या बनेगा। यहां बनेगा सेक, सेक थीटा। यह क्या है 1, यह क्या है 2/√3, इसे भी उल्टा करो √2, ये कि नीचे लिखते नहीं है 2, यहां कितना आएगा, सॉरी इन्फिनिटी। और भैया इसका उल्टा होता है साइन का कोसेक, क्या बनता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका क्या बनेगा इनफाइनाइटिव, और इसका क्या बनेगा 2√2। वेरी गुड, 2/√3 चमक रहा है ना भैया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बनेगा, सारणी कंप्लीट। इतनी सी तो बात थी यार। और बताओ सब बढ़िया, तैयारी वेरी ठीक चल रही है भाई बच्चों? चलो भाई करके दिखाओ इसे। 31 थे ना पहले, 30, चलो कोई बात नहीं, रख दो अभी फिलहाल। हाँ भाई बच्चों देखो, इसमें हमने यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे है भैया कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिखता हूं टेन थीटा, और दूसरी साइड मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने कॉट थीटा, यहाँ पे लिखा मैंने सेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ लिख दिया मैंने कॉसेक थीटा। समझ में आ गई भैया बात? देखो जिन बच्चों को सारणी में दिक्कत थी, अब शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपको। अगर सारणी में दिक्कत है तो प्लीज एक बार और जाके देख लेना, दिक्कत नहीं होगी। साइन का उल्टा क्या बनेगा कॉस, सेक, कोसेक बनेगा भाई। और कॉस का उल्टा क्या बनेगा, कॉस का बनेगा सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या बनेगा 1/cot थीटा, और cot थीटा का बन जाएगा यहाँ पे 1/tan थीटा, और tan थीटा का बन जाएगा यहाँ पे क्या क्या बनेगा बताओ, cosec थीटा, सॉरी cos थीटा, यहाँ बनेगा cosec का 1/sin थीटा। जिन बच्चों को इनमें दिक्कत थी अब शायद ना हो, मेरी बात सुनो, तुम 3 याद करो इधर वाले, ठीक है। इसका ये उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, कुछ नहीं करना यार, सिंपल है। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन कॉट का उल्टा सेक होता है, सॉरी कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। अब जब इसका मैं कभी भी अगर उल्टा बोलूं तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है क्या है कोसेक है। अभी मैंने सारणी में भी तुमसे बताया था कि कॉस का उल्टा क्या बनेगा, साइन का उल्टा कोसेक बनेगा, कॉस का उल्टा सेक बनेगा, कोसेक का उल्टा साइन बनेगा, ठीक है ना, ये सब मैंने बताया था आपको। तो टेन का उल्टा कॉट बनेगा। इसके अंदर ये मतलब उल्टे का मतलब है कि ये इसके अपोजिट है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं कुछ, 3 फॉर्मूले हैं, 3 के ही 6 बन जाते हैं, क्योंकि पहले यहां ये था और इस बार यहां पे ये है, ठीक है ना, ये इस टाइप से बन जाते हैं। उसके बाद इसमें 3 फॉर्मूले और आते हैं। अब तुम कहोगे यार फॉर्मूले की बरसात कर दी बिल्कुल, तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा भाई साहब, तुम्हें पता नहीं लगेगा कब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। ये मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। कितने हो गए हैं जी, अरे कितने हो गए, तो 3 फॉर्मूले और हैं इसमें। 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखो, ये है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा होता है क्या 1। ये वाला फॉर्मूला हर टीचर पढ़ाता है, सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या सीखना है, तुम्हें खाली फॉर्मूला याद रखना है, बाकी और कुछ मत याद रखो अभी फिलहाल, अभी कुछ मत याद रखो, ठीक। दूसरी चीज क्या है, एक है इसमें, एक चीज है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, क्या बनेगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा हमेशा 1 बनेगा, ठीक है। एक चीज क्या है देखो, यहां पे आएगा कॉट, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा,
माइनस के यहां बनेगा क्या, यहां बन जाएगा जी कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1। ठीक है भाई बच्चों, ये भी तुम समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हमें ये अगर तुम तीन फॉर्मूले समझ गए तो ये मान लो कि टिक्नोमेट्री तुमने कितने परसेंट पढ़ ली, 50% तुमने पढ़ ली। जहां तक अभी मैंने तुम्हें समझाया है वहां तक अगर तुमने टिक्नोमेट्री पढ़ ली या ये वाले फॉर्मूले जो मैंने समझाया अभी अगर ये याद कर लिए या मतलब समझ लिए तो ये मान लो कि कम से कम भी नहीं तो 50% तुमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, इसके बाद का जो मैटर है वो मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से करेंगे यार, संतुष्टि के साथ। इस क्वेश्चन के बाद देखना जो भी कुछ दिक्कत, ठीक है ना। हाँ भाई, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा, एक्सरसाइज नंबर है 8.1 का पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझाना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। देखो सबसे पहली बात, एक चीज होती है क्या, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस है, क्या, लाल बटे काका। क्या है, लाल बटे काका। देखो लाल बटे काका का मतलब है LAL के। ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए अगर ये तुम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो, सबसे बड़ी बात है। अब सबसे स्टार्टिंग वाला क्या बनता है भैया, साइन। ये बनता है साइन का कॉसेक, और यहां क्या बनेगा, यहां बन जाएगा अपना कॉस, ये हो जाएगा कॉसेक, सॉरी सेक, और यहां पे आ जाएगा टेन, यहां बनेगा कॉस। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई बात। ये उससे हिल लिया, ये चल रहा ना। देखो देखो भैया, देखो साइन, सॉरी लंबटे कण, लंबटे कण का मतलब है साइन, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा कॉट, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, ये चीज बस थोड़ा सा है, देख लो आप, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है साइन ए का मान, और उसने दिया क्या है, उसने कहा है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि जो उसका बी है ना, बी बी का मतलब है समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री का, तो हमारा जो बी एंगल है वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब उसने यहां पे देखो हमने एक एंगल बना दिया इस टाइप का, दिख रहा है ना भाई, देखो यहां पे समकोण कितना है, यानी कि बी, बी हमने यहां रख दिया, उसने कहा है 90 डिग्री। अब तुम्हारी इच्छा है ए इधर रख लो, बी इधर रख लो, और सी इधर आ गया, तो ये कितना हो गया ए बी सी, तो बी क्या बन गया, समकोण, समकोण क्या बन गया बी, उसने डायरेक्ट बोल दिया। अब उसने एक चीज कही है ए बी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो कण ज्ञात करना वगैरह। देखो ये क्या चीज होती है, ये होता है हमारा आधार, ये होता है हमारा लंब। ठीक है, तुमने कक्षा 9th में या 8th क्लास में क्या पढ़ा है, तुमने पढ़ी होगी पीजीटी। पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये हम इंग्लिश में बोल देते हैं पीजीटी। ठीक है भाई, इंग्लिश में हम बोल देते हैं पीजीटी। अब पीजीटी लगाने के लिए सबसे बड़ी बात है, हाँ ये रोड का किनारा है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। देखो इसमें क्या है, पीजीटी का मतलब है कि भैया हम के का स्क्वायर करते हैं बराबर हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, के फोर होता हमारा कण, ए फोर होता हमारा आधार, प्लस
और ये हो जाएगा लंब। लंब का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो देखो के स्क्वायर बराबर, उसने हमें आधार दे रखा है, कितना है 24, प्लस एल, एल कितना है 7, इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। देखो ये बनेगा के स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यानी कि इन दोनों का हम सम कर देंगे। देखो के बराबर, ये स्क्वायर में ये इधर की साइड में रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर से ही रूट हटता है, स्क्वायर से ही रूट चढ़ता है, ठीक है ना। देखो स्क्वायर से जैसे कि ये है 4, ये रूट हटेगा कैसे, ये ऐसे हटेगा, अभी बताता हूं आगे, ये आने वाला है, इसी क्वेश्चन में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। एक मिनट, अभी समझ में आएगा आपकी। देखो ये के स्क्वायर है, यहां पे आएगा 500, दोनों का सम कितना बनेगा 625, ठीक है। अब यहां पे देखो 625 का मतलब है ये 25 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं 25 मल्टीप्लाई 25, 25 मल्टीप्लाई 25 मैंने इसके अंदर लिख दिया। देखो अगर हम x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 बनती है क्या x की पावर 2, यानी गुणा में घाते जुड़ती है। अगर गुणा में घाते जुड़ती हैं तो यहाँ पे x की पावर हो गई भैया 2, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, तो k बराबर क्या बनता है 25 का भी क्या बना देंगे हम स्क्वायर बना देंगे। अब देखो अगर रूट चढ़ा हुआ है तो हटेगा कैसे, ये मान लो यहां पे 16 लिखा हुआ है, अब 16 के ऊपर चढ़ा हुआ है रूट, अब ये हम हटाएंगे कैसे, इसके अंदर से क्या जादू निकलेगा, इसके अंदर से जादू निकलेगा जी, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 का स्क्वायर, अर्थात ये बनेगा 4 की पावर 2, ठीक है। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है, इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है 1/2, इसकी जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो 4 का स्क्वायर तो पहले से ही है, 1 बटा और पावर आ गई, तो ये 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 4, ऐसे स्क्वायर ऐसे ही रूट हट जाता है। समझ में आई भाई बच्चे बात। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, डायरेक्ट कर देंगे हम के बराबर कितना निकलेगा 25 आ जाएगा, तो हमारा कण जो बन गया वो कितना बन गया 25, ठीक है। यहां से इसे क्वेश्चन मार्क को रफ कर देंगे और यहां लिख दूंगा मैं 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आई होगी बात। ये आप एक बार और देख लेना, अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा था हमारा क्वेश्चन निकालने का, मैंने पीजीटी लगाई, आपको भी समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसी। तो अब ये एक अलग मैटर था, ये क्या है, अब मुझे साइन का मान निकालना है, साइन ए का, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए में होता क्या है, पहले तो ये देखो, देखो साइन में होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। देखो इसमें सबसे पहले इस सिंबल को वेरी वेरी मोस्ट समझना, क्या है ए है, तो ए के यहां है ए के ठीक सामने वाला हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं लंब, ए के ठीक सामने वाला हम लंब मान देते हैं। दूसरा क्या बनेगा, आधार बनेगा। बस थोड़ा सा यही है मैजिक रखना है। देखो साइन ए बराबर, उसमें लंब क्या है 7, और के क्या है 25, तो 7/25 इसका मान बन गया। दूसरी चीज अपने पास क्या था, कॉस, उसने बोला था कॉस, कॉस ए बराबर, कॉस का मैंने क्या बताया था कि थोड़ी देर पहले, आधार बटे कण, तो आधार क्या है अपना, आधार बटे कण, तो भैया आधार अपना है कितना 24, और कण कितना है रे 25, तो 24/25 इसका मान हो गया। निकल गए दोनों ये क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और है इसी में, अभी तुम पहले इसे उतारो, ये स्क्रीनशॉट लो, अभी एक साइड से हो जाता हूं, करो भाई, कितने बने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई बच्चों, इसी का दूसरा है ये सेकंड पार्ट। देखो साइन है यहाँ पे, मार्कर चेंज कर लेता हूँ,
साइन सी, ठीक। तो साइन सी बराबर होता है क्या, लंब बटे कण। तो देखो मैंने बोला था ये सी है, सी के ठीक सामने पहुंचो यहां, सी के ठीक सामने वाला क्या बनेगा, क्या बनेगा, लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ये चेंज हो जाएगा। अब देखो तो लंब कितना है 24 और कण कितना है, बोलो बोलो, 25 सेंटीमीटर। लो जी, ये तो आ गया साइन सी का मान। अब आ गया कॉस का, देख लो, कॉस सी बराबर, कॉस का होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो आधार क्या है उसका, आधार है 7 सेंटीमीटर, कण क्या है 25 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। ये मैंने अभी 2 ही क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है, इस वजह से कि आप थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना, इस वजह से। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा सीखो, लेकिन ऐसा सीख लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।